Hello student, class 10th chemistry, chapter 1st, chemical reaction and equation. Today's topic NCERT exercise. NCERT exercise में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. डिफरेंस लिखना है हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो वन एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को एक्सेप्ट कर देता है और दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है सॉल्यूशन में से और उसकी पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, टू कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं. जब टू कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनमें आयन का एक्सचेंज होके टू न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. In a displacement reaction, a more reactive element displace a less reactive element from its compound. जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, टू कंपाउंड कंबाइन बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, टू कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे और उनमें आयन का एक्सचेंज होके टू न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हम अगर Zn से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो Zn है, Zn ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, ZnSO4. तो यहाँ पे जो लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है Zn, तो ये लेस रिएक्टिव Cu को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पर पहुँच जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे Zn ने किसको रिप्लेस किया है, कॉपर को, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, टू कंपाउंड क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और उनमें आयन का एक्सचेंज होके टू न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे, तो उनको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे चेक करो तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किया है यहाँ पे सोडियम सल्फेट से, तो यहाँ पे BaCl2 है, यहाँ पे Na2SO4 है. तो BA ने यहाँ पे क्या करा है, SO4 से रिएक्ट किया है. अब BA पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव है, तो बेरियम ने SO4 से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट को फॉर्म किया है. और यहाँ पे Na होता है पॉजिटिव और क्लोरीन होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट होकर किस में चेंज हो गए, NaCl में. तो आयंस जो है, आयंस कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज होके टू न्यू कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गए, इसलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग में क्या होता है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व. तो यहाँ पे जो सिल्वर है जब उसकी रिफाइनिंग करेंगे तो उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, कॉपर से रिएक्ट कराएंगे. तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा. कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा. रिएक्शन कैसी होगी इसकी, देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था हमारे पास, तो हमें उससे रिकवरी किसकी करनी है, सिल्वर की रिकवरी करनी है. तो उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, कॉपर से. जब कॉपर से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और सिल्वर हमें मिल जाएगा. सिल्वर की क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफाइनिंग हो जाएगी. तो कॉपर इसको रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का ऑल्टाइड यहाँ पे फॉर्म हो गया कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर की रिफाइनिंग हो गई. तो यहाँ पे हमने क्या करा है, देखिए यहाँ पे फिर NO3 का यहाँ पे क्या हो गया, हॉल्टवाइज, और यहाँ पे NO3 कितना था, 1. तो हमें NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा देंगे. अब यहाँ पे NO3 कितना हो गया, 2, और यहाँ भी NO3 2. अब यहाँ पे सिल्वर कितना हो गया, 2, तो सिल्वर को भी हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. अब रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे हमने सिल्वर की रिकवरी की और रिफाइनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जाम्पल. तो स्टूडेंट जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती हैं, देखिए हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है. अब अगर सॉल्यूट हमारे पास इनसॉल्युबल है तो इनसॉल्युबल सॉल्यूट का मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा तो वो किस फॉर्म में हमें मिल जाएगा,
वो उसमें कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होगा तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। उसको इनसॉल्युबल पार्टिकल जो है हमारा सॉलिड का तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल जो पार्टिकल होता है। तो प्रेसिपिटेट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, किसी भी रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है इज फॉर्म दैट सडनली सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है, मैंने भी बताया जो हम सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराएंगे, तो सॉल्यूट का जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म दैट सडनली सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन सेपरेट करते हैं, इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराया सोडियम क्लोराइड से, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और सोडियम नाइट्रेट। तो प्रेसिपिटेट इसमें कौन है, सिल्वर क्लोराइड। प्रेसिपिटेट का मीन समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होता है, इनसॉल्युबल पार्ट होता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसके हमें एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मीन्स आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो उनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, गेन का या एडिशन का एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे हम ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया है इसने हाइड्रोजन से, तो ये किस में चेंज हो गया, कॉपर में। तो हमने भी बताया कि आपको कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए रिमूवल ऑफ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, CuO, इस ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, Cu में, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन को बोलेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसको बोलेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो द लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे ZNO रिएक्ट किसके साथ करेगा, कार्बन से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Zn में, और कार्बन करेगा यहाँ से ऑक्सीजन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। तो Zn जो है इसने क्या किया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है इससे, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।